अगर चर्च की इशारा से अगर हम लोग काम करते हैं तो माँ का दूध पिए तो प्रूफ करें, अंततः जितना उसका हाइट है ना उतना हाइट का डबल हाइट करके जमीन के अंदर गाड़ देने का काम करेंगे। तुम प्रूफ देगी, तुम सर्टिफिकेट देगी, तुम होती कौन हो? होश भरो निशा भगत। अंततः अभी बाल छिलाया यार। बाबूलाल मरांडी ने हिंदू लिखा है धर्म में, हेमंत सोरेन ने हिंदू लिखा है, अर्जुन मुंडा ने हिंदू लिखा है। बाप है कांग्रेस में जो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, वो कहते हैं कि सरना सनातन अलग है। तो पहले भैया अब बाप और बेटी बैठ के घर में डिबेट कर ले कि सरना सनातन एक ही अलग है। धर्मांतरी लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होता है, तो झारखंड में 5000 प्लस चर्च कैसे बन गया? कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी आरएसएस और बीजेपी की इशारा से काम कर रही है, जो कि आप देखेंगे जब भी आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम होता है रांची में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये साफ तौर से साबित हो चुका है कि वो आरएसएस के इशारे से काम कर रही है और पूरे आदिवासी समाज को लड़ाने का काम कर रही है, जो कि कभी हम लोग उसका मंशा पूरा नहीं होने देंगे। और चर्च की अगर आप बात करते हैं तो दिखा देना कहाँ 5000 चर्च, हमको लिस्ट चाहिए, मौखिक रूप से नहीं, हमको लिखित रूप से 5000 चर्च का लिस्ट चाहिए। अरे सबसे पहले तो समझना चाहिए कि निशा उरांव जी जो एक IAS अफसर रही है, शादी किससे की है? गैर आदिवासी से। तो कहेगी भाई उससे रिश्ता रखना है, सना सनातन एक है। दोस्तों इस वक्त झारखंड में 3-4 मुद्दे इस कदर से गूंज रहे हैं जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर जमीनों पर दिखाई दे रही है। क्या सरना और सनातन एक है? क्या डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अजय तिर्कीदा है, आदिवासी समाज सेवी हैं। दादा से जानते हैं कि ये जो मुद्दा चल रहा है क्यों चल रहा है, क्यों आदिवासियों को आपस में लड़ाने की साजिश हो रही है। दादा झारखंडी जोहार है आपको। आपको भी जोहार है। दादा ये सरना सनातन एक है का मुद्दा ऐसे गूंज रहा है जैसे युद्ध हो जाएगा झारखंड में। देखिए ऐसा होना कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा सरना सनातन नहीं, जितने भी धर्म है इस धरती में आदिवासी के साथ सबका प्रेम मोहब्बत रहा है। चाहे हिंदू की बात करें, मुस्लिम की बात करें, सिख की बात करें, ईसाई की बात करें, जैन बौद्ध की बात करें, आदिवासी एक ऐसा जनजाति है जो सबके साथ मिलजुल कर रहता है और सबसे ज़्यादा नज़दीक हिंदू के साथ रहा है, इसलिए उसका हर पर्व त्यौहार में साथ रहता है। लेकिन हिंदू धर्म अलग है, सरना धर्म अलग है, आदिवासी की पूजा पद्धति अलग है, संस्कृति सभ्यता अलग है। क्योंकि हम लोग जो भी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कार्यक्रम करते हैं हम लोग पाहन के द्वारा, हमारा जो अपना पुजारी होता है पाहन होता है, हम लोग पाहन के द्वारा करते हैं, भेलवा फाड़ी करते हैं। हमारा हर पर्व त्यौहार में, हर पूजा पाठ में हमारा हड़िया चढ़ता है, मुर्गा चढ़ता है। सनातन धर्म में तो सब नहीं होता है। लेकिन हम लोग सनातन धर्म को भी सम्मान करते हैं और मुस्लिम धर्म को भी सम्मान करते हैं, क्रिश्चियन धर्म को सबका सम्मान करते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि सरना सनातन है कि हम लोग इसको अलग करते हैं, खारिज करते हैं। क्योंकि इसलिए बाबूलाल मरांडी साहब भी बोले कि सरना सनातन एक है। निशा उरांव है कांग्रेस की, जो है कांग्रेस के नेता है रामेश्वर उरांव, उनके बेटियां हैं निशा, उन भी कह रहे हैं कि सरना सनातन एक ही संतान, एक ही माँ के संतान है। अरे सबसे पहले तो समझना चाहिए कि निशा उरांव जी जो एक IAS अफसर रही है, शादी किससे की है? गैर आदिवासी से। तो कहेगी भाई उससे रिश्ता रखना है, सरना सनातन एक है। बाप है कांग्रेस में जो कांग्रेस का मलाई खा रहे हैं, वो कहते हैं कि सरना सनातन अलग है। तो पहले भैया अब बाप और बेटी बैठ के घर में डिबेट कर ले कि सरना सनातन एक ही अलग है। जब आप फाइनली रूप से जब निकल के आइएगा कि सरना सनातन अलग है चाहे एक है, तब आप समाज में डायरेक्शन निर्देश दीजिए ना। पहले अपने बाप और बेटी में पहले फैसला हो जाए घर के रूम में बैठ करके, एक रूम एक टेबल में, कि सरना सनातन एक ही या सरना सनातन एक ही या अलग है, तब आप समाज को निर्देश दीजिए। अलग भाजे आपको राज्यसभा लोकसभा का टिकट लेना है निशा उरांव जी को, तो बाप रे बाप सरना सनातन एक है कह रहे हैं। चर्चाएं हो रही है कि राज्यसभा का टिकट शायद मिल सकता है उनको, इसलिए वो बीजेपी का पिल्ला बन के पट्टा लगा करके बीजेपी और आरएसएस का निर्देश अनुसार वो जो भी उसका एजेंडा है उस पर बहस कर रही है, उस पर बात कर रही है और मीडिया के सामने बोल रही है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ अभी आरएसएस और बीजेपी की इशारा से काम कर रही है, जो कि आप देखेंगे जब भी आरएसएस का कोई भी कार्यक्रम होता है रांची में तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। ये साफ तौर से साबित हो चुका है कि वो आरएसएस के इशारे से काम कर रही है और पूरे आदिवासी समाज को लड़ाने का काम कर रही है, जो कि कभी हम लोग उसका मंशा पूरा नहीं होने देंगे। आप पहले पद छोड़ कर आइए, जिस पद में है आप सरकारी पद, उस पद को छोड़ कर आइए, उसके बाद आप राजनीति में आइए। पद छोड़े भी नहीं है, दरफा लाभ ले रहे हैं और यहाँ आ करके समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उससे भी पहले आपको अपने बाप से बैठ के बात करना चाहिए कि हर सरना सनातन है कि अलग है, तब जाके आप सरना समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा दादा, ये जो आदिवासी समुदाय में जो दो फाड़ हो गया है झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है सरना सनातन एक है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी ने हिंदू लिखा है धर्म में, हेमंत सोरेन ने हिंदू लिखा है, अर्जुन मुंडा ने हिंदू लिखा है, इस पर चर्चाएं हो रही है। तो ये इसके पीछे कौन ऐसा खेल खेल रहा है?
देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहला बात, आदिवासी को अपना धर्म कोड नहीं मिला है जी। तो क्या लिखेंगे? अब जो कॉलम रहेगा भाई उसी में ना लिखेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध उसी में ना लिखेंगे। तो हमारा कहने वाला जिस दिन हमारा सरना धर्म कोड मिल जाएगा, मैं इस धरती माँ का कसम खा के कहता हूँ कुछ दिन सभी आदिवासी लोग अपना धर्म कोड लिखेंगे। अब जब नहीं मिलता है तब तो कहीं ना कहीं तो लिखना ही पड़ेगा, मजबूरन है कि मजबूरी है, ये मजबूरी है। और मजबूरी ऐसा है कि केंद्र सरकार के द्वारा थोपा हुआ एक मजबूरी है जो कि हम लोग को कभी पार होने नहीं देना चाहते। कि आदिवासी को सिर्फ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नीचा दिखाया जाता है कि उसका हर क्षेत्र में वो जहाँ भी रहता है जंगल में, उस जंगल में खनिज संपदा से भरा हुआ है, इसलिए हमें वनवासी भी कहा जाता है। अरे जब आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए थे उस वक्त क्यों नहीं कहे आपने कि हम एक वनवासी को राष्ट्रपति बनाए हैं? उसमें क्यों चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रहे थे कि हम आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम करते हैं, आदिवासी समाज को ओहदा में देने का काम करते हैं, आदिवासी को हम लोग जगह देने का काम करते हैं, सर्वोच्च उस पद पर हम लोग बैठाने का काम करते हैं, आदिवासी को बैठाने का काम करते हैं। इस तरह के क्यों बोल रहे थे कि आदिवासी 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 कर रहे थे? अरे क्यों नहीं करते कि हम लोग को वनवासी के दिए? उसमें तो बोलना चाहिए था कि हम वनवासी को हम जगह दिए हैं करके। लेकिन तमाम आदिवासी समाज के लोग, अगुआ, सब लोग तो जो है अमित शाह का जो विरोध कर ही रहे हैं। पुतला भी आप लोगों ने फूका रांची में, जमशेदपुर में भी देखने को मिला और भी अन्य जगहों पर जो है पुतला फूका जा रहा है, विरोध हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे निशा भगत, उनके साथ तो आपका पुराना रिश्ता रहा है वादों विवादों को लेकर, वो तो कह रही हैं आप लोगों को कि ये लोग जो है धर्मांतरित लोग हैं, ये लोग जो है चर्च का दलाल लोग हैं सब। अगर प्रूव नहीं कर पाई ना तो जितना उनका हाइट है ना उससे डबल हाइट के नीचे उसको गाड़ देंगे ज़मीन में। अगर चर्च की इशारा से अगर हम लोग काम करते हैं तो माँ का दूध पिए तो प्रूव करें, अंततः जितना उसका हाइट है ना उतना हाइट का डबल हाइट करके ज़मीन के अंदर गाड़ देने का काम करेंगे। जब वो कोशिश में नहीं सकती है तो ऐसे ही कहते हैं आदिवासी अगर बंदूक उठा लेगा अपने हक अधिकार लड़ने के लिए, यही आरएसएस का बीजेपी लोग कहते हैं कि नेक्सलाइट है, आतंकवादी है, उग्रवादी है। और अभी हम लोग समाज के संगठन के लोग अभी हम लोग काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए कर रहे हैं, तो कहते हैं कि आरएसएस चर्च का इशारा में काम करते हैं, एजेंट है। अरे कौन एजेंट है भाई? तुम प्रूफ देगी, तुम सर्टिफिकेट देगी, तुम होती कौन हो? होश बरो निशा भगत, अंत अभी बाल छिलाया यार। वो समाज के लोग हैं हम लोग दोहरा चरित्र के लोग नहीं है। जिसके साथ मना नमक खाते हैं उसका नमक का अदा भी करते हैं। पूरा झारखंड जानता है और पूरे आदिवासी समाज साथ गैर आदिवासी लोग भी आपके बारे में जानता है। इसलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग के साथ मुंह मत खुलवाओ, हम लोग आपके बारे में सब लोग जानते हैं क्या है नहीं है। आप ये बताइए दादा कि डिलिस्टिंग को लेकर भी आदिवासी समुदाय के लोग 24 मई को दिल्ली गए हुए थे, जहाँ पर अमित शाह ने वनवासी बोला था आदिवासी समुदाय के लोगों को। आप लोगों ने विरोध किया, तो डिलिस्टिंग की जो मांग है उसको आप कितना जायज समझते हैं दादा? देखिए सबसे पहला तो केंद्र सरकार को ये तय करना चाहिए कि डिलिस्टिंग किसका होगा। अरे हिंदू मानने वाला का होगा, क्रिश्चियन मानने वाला होगा, मुसलमान मानने को, जैन की, बौद्ध किसका होगा? ये तो खुद डिलिस्टिंग का अर्थ ही नहीं पता है। पहले डिलिस्टिंग कर करके वहाँ लोगों को जमा कर लिए दिल्ली में और वहाँ वनवासी को वनवासी करके सुन के आ गए। डिलिस्टिंग का एक भी बात हुआ वहाँ? डिलिस्टिंग का एक लाइन भी आप बता दें, अमित शाह के मुँह से डिलिस्टिंग का एक लाइन भी बात हुआ क्या? नहीं हुआ। वहाँ आदिवासी के जगहों के हक अधिकार की बात करना, डिलिस्टिंग का बात करना छोड़ करके वनवासी कह करके आ गए। और वही वनवासी कहने का मतलब पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है। तो ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, लोगों को भीड़ जुटाते कुछ है कह करके और बोलते कुछ और है। अच्छा, चंपई सोरेन है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि जब धर्मांतरी लोग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर धर्मांतरण नहीं होता है, तो झारखंड में 5000 प्लस चर्च कैसे बन गया? तो जाके उनसे पूछना चाहिए कहाँ कहाँ बना। लिस्ट हम तो मांगेंगे चंपई सोरेन जी से कि कहाँ 5000 चर्च बना है। 5000 चर्च, हाँ, दिखेगा भी नहीं। ये सिर्फ प्रोपगेंडा, मुँह चमड़ा का मुँह कुछ बक दीजिए। अभी हम कहेंगे कि इसके गर्दन में सांप लपेटा हुआ है तो कह देना, सुनो आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। देखिए मेरा गर्दन में सांप है कि सोना का चैन है कि चांदी का चैन है। चर्च है 10-20 को होगा। 5000 चर्च कहाँ रहे भाई बताए? और चर्च की अगर आप बात करते हैं तो दिखा देना कहाँ 5000 चर्च। हमको लिस्ट चाहिए, मौखिक रूप से नहीं, हमको लिखित रूप से हमको 5000 चर्च का लिस्ट चाहिए। और तब हम कहेंगे कि हाँ 5000 चर्च कैसे बना, तब हम बहस करेंगे, तब उस पर हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे। ये सिर्फ मौखिक रूप से कह देना। अजय, आप लोग जो है तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, खास करके आदिवासी मुद्दों की जब बात आती है। तो मैं भाजपा के कुछ नेताओं का नाम ले रहा हूँ, जैसे चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और भी कुछ 2-4 नाम हैं। इनमें क्या लगता है ये आदिवासी समुदाय को आगे लेकर जा सकते हैं अगर नेतृत्व मिला आगे? तो आगे चल के नेतृत्व मिला तो कभी नहीं जा सकते हैं, एक नहीं 1000%। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि अर्जुन मुंडा राजनीति कहाँ सीखे? जेएमएम से, बाद में बीजेपी में गए। बाबूलाल मरांडी जी
पहले बीजेपी में थे, फिर अपना पार्टी बनाए, झारखंड में विकास मोर्चा बनाया। उसमें तो बड़ा बड़ा भाषण दिया करते थे कि हम कुतुब मीनार से देंगे जाएंगे, लेकिन किसी भी हद पे हम बीजेपी में जाएंगे। अब बीजेपी में जाके गोदी में बैठ गए तो बीजेपी का भाषा बोलने लगे। चंपई सोरेन की अगर हम बात करें तो एक क्षेत्रीय पार्टी, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिन्होंने उसको पद दिया, मुख्यमंत्री तक का पद, जब ईडी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को जेल जब भेजा जा रहा था, तो इस राज्य का मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़कर सबसे बड़ा पद उसको दिया, सम्मान देने का काम किया। अब वो व्यक्ति पलटी मार गए बीजेपी की तरह। मतलब समझिए कि इतना बड़ा धोखेबाज कोई हो सकता है जिसको इतना बड़ा सम्मान मिला हो, और वो व्यक्ति आज जाके बीजेपी में बैठ करके जमीन का ही बुराई कर रहे हैं। और उनको तो हर से लेकर फर्श तक आपको बैठाने का काम किया है। मतलब समझिए जमीन से लेकर के आपको कहाँ पद तक बैठाने का काम किया है। हाँ, मंत्री। और आज भी अगर वो बीजेपी में नहीं जाते तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि आज भी वो किसी न किसी कैबिनेट के मंत्री होते हैं, ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। अब उसको मोह आया है कि हम बीजेपी के छत्र छाया में जाकर के बीजेपी के द्वारा हम यहाँ पर सरकार बनाकर मुख्यमंत्री पद में बैठेंगे, वो भी उसका मनसा कभी पूरा होने वाला नहीं है। ये जो मामला चल रहा है सरना सनातन एक होटल लिस्टिंग का, ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या झारखंड में? आदिवासियों को एकत्रित करने का एक नया तरीका, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित रूप से है। बीजेपी जल जंगल की बात नहीं करेगी, शिक्षा की बात नहीं करेगी, रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी, जवान का बात नहीं करेगी, किसान का बात नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर युवा पीढ़ी का बात करेगा। तो जिससे समाज में द्वेष फैले, जिससे समाज में लोग डिवाइड रूल हो, जिससे वोट बटे और हमको उसको फायदा हो, इसलिए उस तरह का प्रोपेगेंडा जानबूझ के इस तरह का फैलाया जाता है ताकि हमें अब 2029 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है उसमें हमें लाभ मिल सके। इसलिए लोगों ने 2-4 साल पहले से लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाना चालू करते हैं। लास्ट में देखिएगा ये लोग और भी तहलका मचाने का काम करेंगे सब मुद्दा को लेकर के। अभी लग रहा है कि और होगा ये? हाँ, एकदम होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। अरे हम तो सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि आदिवासी का सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं है, वो हिंदू का भी है हेमंत सोरेन, मुस्लिम का भी है, सिख का भी, ईसाई का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, सुन लीजिए पहले बात। सुनने का मेरा मकसद, कहने का मकसद क्या है, अब जो पूरे रामनवमी में जो हमारा जो पूरा हिंदू भाई के द्वारा, सनातन भाई के द्वारा जो झंडा में जो रामनवमी में जाया जाता है, पूरा मंदिर लेकर के, मंदिर में जाता है पूरा झंडा लेकर के, तपोवन मंदिर, उस तपोवन मंदिर में 14 करोड़ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है सुंदरीकरण के नाम से। हमसे बताइए कि उससे पहले बीजेपी की सरकार रही है झारखंड में, कितने लाख रुपए, करोड़ तो छोड़िए, कितना लाख रुपए दिए सुंदरीकरण के नाम से, बताइए तपोवन मंदिर में, ये बता दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सिर्फ आदिवासी का सरकार नहीं है, आदिवासी को सिर्फ चाहने और मानने वाला नहीं है, इस सबको साथ लेकर के सबकी बात करने वाला, सबको विकास करने वाला सरकार है। और आने वाले दिन में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, हम लोग उसी को वोट करेंगे जो झारखंड हित का काम करेगा। जी, इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजय तिर्कीदा, आदिवासी समाज के अगुवा हैं, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर बात करते हैं। इनकी बात सुनकर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाकी ये जो मामला चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? जोहार, नमस्कार।